नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 जो 63वीं की मुख्य परीक्षा हुई थी उसके जीएस के पेपर 1 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जो पेपर था वो 3 सेक्शन में बांटे गए थे। पहले सेक्शन में 6 प्रश्न, दूसरे सेक्शन में कुल 5 प्रश्न तथा तीसरे सेक्शन में कुल 4 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने थे, सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन लेने थे और सेक्शन 3 से 2 प्रश्न लेने थे। कुल 8 प्रश्नों के उत्तर देने थे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के प्रश्न 38 नंबर के थे तथा सेक्शन 3 का जो प्रश्न था वो 36 नंबर का था। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 के प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी सोशल एंड कल्चरल थॉट्स। गांधी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों की महत्ता का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, बिहार में सन 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। जो तीसरा प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, बिहार में संथाल विद्रोह 1855 से 56 के कारणों एवं परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। यह भी बिल्कुल सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, कारण और परिणाम। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 जो सेक्शन 1 का अंतिम प्रश्न है, पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। पिछली बार 60 से 62वीं में मौर्य कला पूछा गया था और 63वीं में पटना कलम पूछा गया है। सेक्शन 2 का पहला प्रश्न है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और आईआर से। बिम्स्टेक संगठन को स्पष्ट कीजिए। बिम्स्टेक देशों के संगठन की हाल में हुई काठमांडू सम्मेलन के परिणामों पर प्रकाश डालिए। भारत के हित, आशाएं एवं अपेक्षाओं से संबंधित विषयों की विवेचना कीजिए। 8 नंबर प्रश्न है, रोहिंग्या शरणार्थी संकट की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस संकट की उत्पत्ति एवं समाधान में म्यांमार, चीन, भारत एवं बांग्लादेश की भूमिका का वर्णन कीजिए। रोहिंग्या शरणार्थियों के संदर्भ में मानवाधिकारों के हनन पर प्रकाश डालिए। 2+2 वार्ता क्या है? भारत एवं ईरान के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में भारत एवं अमेरिका के बीच हुई 2+2 वार्ता को स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर प्रश्न है, एनआरसी विवाद से आप क्या समझते हैं? इस विवाद में निहित राजनीतिक मंशाओं को स्पष्ट कीजिए। इस मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को भी विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खतरे की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र का क्या योगदान है? अब शुरू होता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में सांख्यिकी के प्रश्न पूछे गए हैं, जो केवल मैं आपको स्क्रीन पे रोक के दिखला देता हूँ, आप खुद से पढ़ लें। और इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है इसी चैनल पे आज रात 9 से 10 के बीच में अपलोड किया जाएगा, जिसमें स्टेट के चारों प्रश्नों के सविस्तार से उत्तर अपलोड किए जाएंगे। तो आप रात में उसका मिलान भी कर सकते हैं अपने उत्तर का। वैसे मैं सारे प्रश्न आपको दिखा देता हूँ एक एक करके। एक प्रश्न में लगभग 6 से 7 खंड रखे गए हैं, क, ख, ग, घ, अंग और च करके। ये देखिए पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न है। तो ये रहे कुल प्रश्न।
और जो IRS के प्रश्न हैं उसके भी उत्तर आज ही रात में अपलोड किए जाएंगे, और GS पेपर 2 के भी प्रश्न पत्र का हल, और जो ऑप्शनल पेपर होंगे LSW, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, उन तीनों पेपर का भी प्रश्न पत्र और हल इसी चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप अगर 64वीं की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।